हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज की इस नए सेशन में एक नया चैप्टर के साथ हम आए हैं। आज हम बात करेंगे 7 चैप्टर के बारे में। ठीक है, उसमें से आपका एक्सरसाइज 7.3 है, जो कि कई बार एग्जाम में उससे क्वेश्चंस आता ही है। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एंगल में आपका 2x+5, इसका पूछता है कि इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले साइन स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा कोई आपको इंटीग्रेशन बताया ना हो कि इसका डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, तो यहां से क्या करते हैं, फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 - cos 2x/2 देखा जाए, ये फॉर्मूला होता है जो कि यहां पे क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे। अब x के जगह पे देखा जाए तो 2x+5 है। ठीक है, जहां पर भी x मिलता है वहां पे 2x+5 का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, तो वही इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले यहां पे 1 का 1 माइनस कॉस आपका रह जाएगा, ठीक है, 2, और x के बारे में बात करते हैं तो 2x+5 है। ठीक है, और सभी के नीचे यहां पे बटा में 2 इस्तेमाल करेगा, क्योंकि बटा में फॉर्मूला से 2 आता है, और ये आपका dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए तो यहां से 2 आपका है ना, वो कांस्टेंट है जो कि ये बाहर होगा। 1/2 ये बाहर हो चुका है। अब बचा क्या, 1 - cos, और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और यहां से आपका केवल हो जाएगा 10, और टोटल के लिए क्या होगा, आपका dx हो जाएगा, है ना। यानी 2 से यहां पे मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्लियर है। तो अब यहां से क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, यानी 1/2 1 के साथ तो ये dx इस्तेमाल किया जाएगा, -1/2 ये इसके साथ इस्तेमाल होगा, और यहां पे फंक्शन जो है cos 4x प्लस में क्या है 10, और यहां से dx। केवल dx का इंटीग्रेशन से होता है x, तो पहले से 2 था तो x बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, -1/2 यहां से। और cos x के बारे में बात करते हैं, cos x का अगर डिफ्रेंसिएशन कहा जाए तो माइनस साइन x इस्तेमाल होता है। ठीक है, और साइन x के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो cos x इस्तेमाल माइनस में होता है। तो यहां पर देखा जाए तो cos x है, तो cos x के हिसाब से यहाँ पे केवल sin x ही होगा, ये आपका sin x हुआ, और एंगल में 4x प्लस यहां से 10। ठीक है, और प्लस में c आपका इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। जैसे आप समाकलन करते हो तो वहां पे c को क्या करते हो, जोड़ते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका फाइनल। अब देखा जाए यहां से कि ये x के कोफिशिएंट जो है वो 4 है। ठीक है, तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, इनटू में होता है ना। यानी कहा जाए तो यहाँ पे बटा के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे आपका इनटू के फॉर्म में होगा, या x/2 माइनस ये आप मल्टीप्लाई कर लो 2 और यहाँ 4, तो यहां से 8 हो जाएगा, और साइन x, और यहां से जो भी है 4x प्लस 10 वो आपका रहा फाइनल। ठीक है, तो ये रहा इंटीग्रेशन फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक ये मैथ बन नहीं पाएगा, क्योंकि टोटली जो है फॉर्मूला पे डिपेंडेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या है, थोड़ा सा ब्लर है, क्लियर कर लेते हैं। क्रॉप, ओके, अब देखा जाए ये ना साफ साफ आपको नजर आएगा, यहां से आप देख सकते हैं। थोड़ा साइज में बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखा जाए साइन 3x cos 4x ये इनटू के फॉर्म में है। अगर डेरिवेटिव रहता तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पे है ना इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, साइन a cos b। यहां पर भी देखा जाए साइन a और cos b है, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/2 साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। यानी a का जो काम करेगा आपका यहां से 3x काम करेगा, है ना, और जो b का काम करेगा आपका 4x काम करेगा, है ना। तो जहां पर भी फॉर्मूले में इस्तेमाल करता है a प्लस बी,
वहां पर 3x और 4x को जोड़ेंगे और हम क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। 1/2 आपका होगा फॉर्मूला से, और यहां साइन a प्लस बी, a के जगह पे 3x और b के जगह पे 4x है ना। उसके बाद प्लस देखा जाए साइन a माइनस बी, a के जगह पे क्या है 3x है और b के जगह पे क्या है 4x है। क्लियर है। और टोटल के लिए देखा जाए तो ये क्या होगा आपका dx हो जाएगा, है ना। 1/2 तो होगा ये बाहर से ही। यहां देखा जाए तो साइन आपका जो होगा 3x और 4x को जोड़ेंगे तो 7x यहां से हो जाएगा प्लस में, यहां देखें साइन, और यहां 3x है और माइनस में 4x है, घटेगा तो आपका ये -x होगा, और टोटल के लिए देखा जाए तो यहाँ पे आपका dx बन जाएगा, है ना। अब देखा जाए जो यहाँ पे आपको नजर आता है साइन -x, ये बताता है कि 4 क्वाड्रेंट में है, और 4 क्वाड्रेंट में आपको जानकारी हो कि वहां पे कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी अदर जो भी आपका रेशियो होता है ना सब निगेटिव होता है। तो यहाँ पे आपका जो होगा माइनस साइन एक्स होगा। तो यहां से क्या करते हैं, एक लाइन और भी हम इंक्रीज करते हैं। देखिए लिख सकते हैं यहां से साइन 7x dx कर देते हैं, ठीक है। और यहां से माइनस बाहर होगा तो यहां से इस्तेमाल कर लेंगे हम साइन x और ये आपका dx हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या कर रहे हैं हम अलग कर ले रहे हैं, है ना। अलग यहां से कर लेते हैं, देखिए कोई दिक्कत है नहीं, ऐसा एक साथ कर लेते हैं, है ना। ये आप माइनस है तो बाहर भी निकाल ले, क्योंकि ये प्लस और माइनस माइनस ही होगा तो बाहर ही कर लेते हैं यहां से हम। क्लियर है, देख लीजिए। चलिए ये आपका 7x यहां से dx कर लेते हैं और इस माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, है ना। इसे भी हम क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। ये रहा आपका। अब 1/2 तो दोनों के साथ इस्तेमाल किया जाएगा, तो 1/2 यहां भी हम कर लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है, अगले स्टेप में हम कर लेते हैं। यहाँ 1/2 और ये केवल आपका साइन x, तो 7x हो जाएगा, और यहां से dx -1/2 यहां से हो जाएगा, और ये केवल आपका साइन x और dx हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया, उसके बाद अलग अलग कर लिए, चाहे तो आप एक साथ भी करके बना सकते हैं। तो 1/2 ये साइन के लिए बात करते तो माइनस कॉस आपका हो जाएगा, 7x तो है तो बट्टा में 7 होगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट जो है आपका 7 है ना। यह देखिए -1/2 और साइन के लिए माइनस कॉस, इसे कर देते प्लस में, और ये केवल आपका कॉस x और यहाँ प्लस c मल्टीपल कर लेते हैं, -1 अपॉन यहां से करते हैं मल्टीपल, तो ये आपका 14 हो जाएगा, कॉस 7x प्लस में 1/2 और ये आपका कॉस x प्लस में c, आपका ये आंसर हो गया है, ठीक है। 13 फॉर्मूले पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस। जब तक इस फॉर्मूले को ध्यान में ना रखिएगा तब तक ये मैथ बनेगा ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूले आपको काफी दिक्कत करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखा जाए यहां पर भी कुछ वैसा ही है, ठीक है। इसे भी क्या करेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से ही हम लोग बनाएंगे। जब तक ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हो पाएगा बनेगा नहीं। देखते हैं यहाँ पे 3 दिया गया आपका फंक्शंस, cos 2x है, cos 4x है, cos 6x है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो है ना, जो कि यहाँ पे रेशियो पे बात करेंगे, एक रेशियो को छोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि हम यहां से देखा जाए तो केवल बात किया जाएगा यहां से cos 2x इंटू cos 4x पे, ठीक है, इस पे बात करेंगे। और यहां से आपका जो है ना cos 6x आपका है ना बाहर रहेगा, और dx। क्लियर है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो हम केवल यही रहा आपका टोटली, है ना। अब देखते हैं इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल क्या होगा। तो फॉर्मूला नंबर 3 यहां पे है cos a इंटू cos b, 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इस्तेमाल करेंगे। चलिए लिखा जाए यहां से 1/2 1/2, ठीक है। और यहां से आपका बनेगा cos a प्लस b, तो cos तो लिखेंगे, a प्लस b में क्या करते 2x और
4x को हम यहाँ से जोड़ते हैं, है ना, डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ से 6x, क्लियर है। और उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, फॉर्मूले कहते हैं कि प्लस प्लस इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद cos, है ना, 2x माइनस 4x, तो केवल बचेगा माइनस यहाँ से 2x, है ना। और देखा जाए तो पहले से आपके पास cos 6x है जो कि यहाँ पे लिया जाएगा, है ना। ये रहा आपका। अब यहां से होने के बाद क्या करते हैं, जो भी आपका यहां से प्लस माइनस को रखते हैं 1/2 इंटीग्रेशन के लिए cos 6x ये हो जाएगा। और माइनस कहने का मतलब है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos माइनस 2x, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से हम बात करते हैं तो cos आपका पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे जो लिखा जाएगा cos केवल 2x, है ना। और बाहर देखा जाए तो पहले से cos क्या है 6x और ये dx है ना। cos 6x को दोनों में क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, है ना। तो 1/2 रहेगा और जब मल्टीपल किया जाएगा तो ये आपका cos यहां से स्क्वायर और 6x यहां से हो जाएगा, प्लस में cos 2x इंटू cos 6x हो जाएगा। और टोटल के लिए हम बात करते हैं तो केवल यहां से आपका dx हो जाएगा, है ना। ये रहा आपका टोटली, थोड़ा सा देखा जाए, ठीक है, ये रहा। अब देखिए ये फॉर्मूला बनने के बाद हम क्या करेंगे, पहले इससे अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। अलग अलग करने का मतलब 1/2 और cos यहां से पावर में आपका 2 6x, है ना, dx 1/2 और यहां से cos 2x और यहां से cos 6x और dx, है ना। तो ये देखा जाए तो यहां पर भी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर्मूला क्या है, अगर cos स्क्वायर x होता है तो 1 प्लस cos 2x बटा में 2 का इस्तेमाल किया जाता है ना, जो कि यहां पर भी है। तो लिखते हैं 1/2 हो जाएगा यहां से 1 प्लस cos 2x, 2 फॉर्मूला पहले से 6, तो यहां से हो जाएगा 12x और बटा में 2। टोटल के लिए हम क्या करते हैं, dx इस्तेमाल करते हैं, प्लस 1/2। और ये देखिए जो हमने जिस फॉर्मूले से स्टार्टअप किया था यहां पर भी कुछ वैसा ही फॉर्मूला आ गया, तो फॉर्मूला नंबर क्या करेंगे, थर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पहले से 1/2 एक और 1/2 हो जाएगा और इसके साथ इस्तेमाल होगा cos a प्लस बी, यानी कि यहां से 2x और 6x को जोड़ेंगे तो ये 8x हो जाएगा और माइनस डायरेक्ट कर लेते हैं और 2x माइनस यहां से 6x, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो -4x और -4x करने का मतलब है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और वो वैल्यू क्या होता है आपका पॉजिटिव, यानी केवल लिख सकते हैं 4x, क्लियर है। और टोटल के लिए यहां से क्या बन जाएगा आपका dx बन जाएगा, है ना। अब यहां से क्या करते हैं, भी आपका 2 बाहर हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से, तो 1 आपका ये 4 बन गया और 1 प्लस cos 8 नहीं 12x यहां से बनेगा और ये आपका dx और यहां से भी 1/4 और इसे क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं, तो cos यहां से आपका 8x और dx प्लस में 1/4, है ना, और इंटीग्रेशन के लिए ये cos 4x dx। ये रहा, सभी को मैंने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। अब थोड़ा डायरेक्ट करने का काम करते हैं, इंटीग्रेशन 1 के लिए बात करते हैं तो केवल आपका होता है x, ठीक है, पहले से जो कि है 1/4, तो इसके लिए हम x लिख दिए। और cos के लिए इस्तेमाल होता है फॉर्मूला यहां से केवल साइन, है ना, साइन और 12x है तो 12 बटा में यहां से 12 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ही कहता है। cos के लिए तो आपका बनेगा साइन, ठीक है, बट एंगल में देखा जाए तो आपका है ना 12x है तो 12 आपका नीचे आ जाएगा, जो भी कोफिशिएंट होता है बटा के फॉर्म में आता है। और प्लस 1/4 आपका यहां से, ये देखा जाए तो 8 के लिए बात करते हैं तो यहां से साइन बनता है 8x और बटा में केवल 8 प्लस में 1/4 फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे cos के लिए तो बनेगा साइन यहां तक, ठीक है। और ये आपका 4x तो बटा में भी 4 और प्लस में c, ठीक है, मल्टीपल कर लिया जाए, यहां से होगा x/4 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे साइन 12x बटा में, है ना, 4 में 12 से तो यहां से 48 प्लस
यहां से बात करते हैं तो साइन 8x और इसे करेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई यानी कि 32 प्लस यहां से कर लेते हैं साइन 4x बटा में यहां से 16 प्लस में c। ये जो रहा आपका फाइनल रिजल्ट रहा। तो फॉर्मूले इस्तेमाल यहां पर भी किया गया वो भी अच्छी तरह से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। 4 नंबर में क्या है देखिए, यहां पर देखा जाए तो साइन क्यूब एक्स के बारे में है। साइन क्यूब एक्स का भी फॉर्मूला होता है। कई बार होता है कि साइन क्यूब एक्स के फॉर्मूले को है ना यहाँ से है ना अलग अलग करके भी बनाए जाते हैं, बट क्या करते हैं जो भी इजी है उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं यहाँ से, है ना। ये बार बार ब्लर हो जा रहा है, चलिए कोई नहीं, होता है। क्रॉप्ड में गए, ओके। साइन क्यूब एक्स क्वेश्चंस को लिख दिया करते हैं ना, यहां से लिखते हैं साइन, देखा जाए साइन क्यूब और 2x प्लस 1 ये dx है ना। तो साइन क्यूब एक्स से तो इसे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एंगल में x 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस में 1 dx। क्या किया, हम इसको तोड़ दिए। साइन क्यूब एक्स था तो स्क्वायर और है ना x के फॉर्म में मतलब 1 के फॉर्म में, जब इसे आपस में मल्टीपल करेंगे तो साइन के पावर 3 आएगा। ऐसा इसलिए किया ना कि साइन स्क्वायर के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि अगर साइन स्क्वायर कहीं हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करके कुछ वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। ये लिख लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस यहाँ से बनेगा कॉस स्क्वायर और एंगल में 2x प्लस 1 है, लिखेंगे। और बाहर देखा जाए तो बाहर आपका है साइन 2x प्लस 1 और ये dx, है ना। अब देखिए यहां से अगर केवल cos x को या cos 2x प्लस 1 को हम t मानते तो लगता है कि हमारा डेरिवेटिव के हिसाब से साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही काम करेंगे, लिखेंगे माना कि cos 2x प्लस 1 बराबर t, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस साइन 2x प्लस 1 और 2x का भी करेंगे तो केवल आपका 2 होगा और इधर से dt बटा में dx, है ना। तो यहां से केवल लिख सकते हैं साइन 2x प्लस 1 और ये वाला dx, जो भी आपको एक्स्ट्रा नजर आता है सभी को उस तरफ लेके चले जाइए। तो यहां से केवल आपका होगा -1/2 dt। ये देखा जाए क्वेश्चंस में आपको पहले से है तो यहाँ पे टोटली इसके जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं -1/2 dt, जो कि इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग, है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ से 1 का 1 और cos को माना गया t, तो केवल t का यहाँ से स्क्वायर बन जाएगा, है ना। और इतना बराबर केवल लिखेंगे हम -1/2 dt, है ना। देखिए ध्यान से साइन 2x प्लस 1 dx है तो यहां पर भी इस्तेमाल किया गया है, इसके जगह पे -1/2 dt लिखा जा रहा है, ठीक है। अब देखा जाए तो ये टोटली आपका कांस्टेंट है जो कि ये बाहर हो जाएगा, तो केवल बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर और यहां से dt। अब क्या करते हैं हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1 के लिए केवल t होगा और टी स्क्वायर है तो t के पावर 3 बटा में 3 प्लस में c। अब क्या करते हैं यहां से मल्टीपल करते हैं तो -t/2 यहां से हो जाएगा और इसे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस t के पावर 3 बटा में केवल 6 और प्लस में c। आप चाहो तो यहां से वैल्यू को पुट कर सकते हो, क्या, क्योंकि t को माना गया cos 2x प्लस 1, तो लिख सकते हैं यहां से -1/2 t के जगह पे cos, ठीक है, 2x प्लस 1, है ना। इधर देखा जाए तो 1/6 होगा और t के जगह पे लिख सकते हैं cos 2x प्लस 1 और पावर पे 3 तो यहाँ 3 या प्लस में c। ये रहा आपका फाइनल रिजल्ट, कोई दिक्कत रहा नहीं। यहां पर भी क्या किया गया, फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम 5 क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। याद देखिए साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स है, यहां पर भी कुछ वैसा ही है, ठीक है। साइन एक्स के फॉर्म में है, कॉस एक्स के फॉर्म में है ना। यहां पर भी हमें क्या करना है, फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। आप देख लीजिए, है ना।
साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, साइन क्यूब एक्स की या कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई एक का कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं यहां से साइन स्क्वायर एक्स इंटू केवल साइन एक्स, है ना, मतलब साइन क्यूब एक्स को तोड़ा गया है, ठीक है। और यहां पे आपका केवल है कॉस क्यूब एक्स और यहां से dx, क्लियर है। तो साइन क्यूब एक्स का तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, बट साइन स्क्वायर का कर सकते हैं, क्या, 1 माइनस यहां से केवल कॉस स्क्वायर एक्स और ये वाला कॉस क्यूब एक्स को हम बगल में लेके चले आते हैं और यहां से केवल आपका बनेगा साइन एक्स और ये वाला dx। अब देखिए यहां पर भी साइन कॉस नजर आता है, यहां पर भी कॉस नजर आता है। अगर कॉस को मानते हैं t और उसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम करने वाले हम हैं, यहां से करते हैं, लिखेंगे माना कि कॉस एक्स बराबर केवल t, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और यहां से केवल dt बटा में केवल dx, है ना। तो लिख सकते हैं साइन एक्स dx और इधर से माइनस केवल dt। अब देखा जाए क्वेश्चन में आपको यहां पे नजर आता होगा, है ना। इसके जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं माइनस dt, चलिए इस्तेमाल कर ही लेते हैं। ये देखिए 1 का 1 यहाँ पे केवल हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माना गया है, और यहाँ पर आपका टी के पावर 3 और टोटल यहाँ पे आपका dt रहा, ठीक है। उतना को हटाकर माइनस dt, माइनस आपका कांस्टेंट तो हमने बाहर कर दिया। अब टी क्यूब को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, या नहीं किया, देखा जाए टी क्यूब को अगर करते हैं 1 से मल्टीप्लाई तो केवल आपका टी क्यूब ही रह जाता है, और टी क्यूब को अगर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, तो जाहिर सी बात है कि पावर आपस में जुटेगा, यानी यहां से बनेगा टी के पावर केवल 5, टोटल के लिए यहाँ पे dt लिख लेते हैं, है ना। अब अलग अलग कर लेते हैं हम समाकलन, तो यहां से समाकलन करते हैं तो केवल लिखा जाएगा टी का यहाँ पावर क्यूब dt, और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और टी के पावर 5 यहां से dt, है ना। अब जैसे समाकलन करते हैं तो पावर आप जोड़ोगे तो टी के पावर यहाँ से 4 बटा में 4 और यहाँ से टी के पावर 6 और बटा में यहाँ से 6 प्लस में c। अब टी का वैल्यू पुट करते हैं तो 1/4 बाहर कर लेते हैं, टी के जगह पे क्या रखना है हम लोगों को, यहाँ से देखा जाए, ठीक है, कॉस रखना है, तो यहाँ से रखा जाएगा कॉस एक्स और टोटल के लिए आपका पावर 4 है प्लस 1/6 तो बाहर होगा, टी के जगह पे केवल कॉस एक्स और पहले से पावर 6 तो पावर 6 अब प्लस में c, क्लियर है। तेरा आपका फाइनल रिजल्ट, कोई दिक्कत है नहीं, ऐसा क्वेश्चन है, आते भी रहते हैं, है ना। बट ये होगा ना, बनाते बनाते आपको फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत होंगे नहीं। जैसे आप कोई भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो वहां पे काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 के बारे में। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बनाया था, वहां पर भी 3 फंक्शन दिया गया था, जो कि यहाँ पर भी आपका है, ठीक है। ये बार बार ब्लर आ जा रहा है, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा दिक्कत होते हैं। चलिए यहाँ पर भी क्या करते हैं, फॉर्मूला नंबर 4 इस्तेमाल करते हैं। हमने दो ही चीज का फॉर्मूले बारे में पढ़ा है, जहां पे आपका 2 फंक्शंस हैं, यहाँ पर भी 3-3 फंक्शंस, कोई ना 2 फंक्शंस के लेके हम काम करेंगे और एक फंक्शंस को इनटू के फॉर्म में रखेंगे और बस उसी प्रकार काम हम आगे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हम साइन एक्स और साइन 2x वाला पे काम करेंगे, ठीक है, और साइन जो 3x है उसे इनटू के फॉर्म में लेके चलेंगे। इसके लिए 1/2 फॉर्मूला, और देखा जाए वहां से फॉर्मूला बनता है 1/2 cos a माइनस बी, यहां से लिखेंगे cos a माइनस बी, तो a के जगह पे x और इसके जगह पे केवल यहां से 2x, ठीक है। आगे देखते हैं, फॉर्मूला से माइनस तो माइनस cos a प्लस बी, तो ये रहा a और b के जगह पे केवल रहा 2x, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है, बट देखा जाए तो यहाँ पे साइन 3x तो चलेंगे साथ में, ठीक है। ये देखिए 1/2 ये हो जाएगा, इसे हम घटाते हैं तो 1 में से माइनस 2x घटेगा माइनस x। कॉस माइनस x के बारे में बात किया गया है कि 4 क्वाड्रेंट में है
और 4 क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू इसका पॉजिटिव होता है कॉस का, तो केवल यहां से हम लिखेंगे है ना कॉस x माइनस यहां से बनेगा कॉस केवल 3x, ठीक है। और पहले से देखा जाए तो यहां से साइन आपका केवल 3x है और ये dx है ना। अब देखिए साइन 3x को एक बार cos x से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार हम cos 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये बाहर है तब, है ना। तो करते हैं 1/2 यहां से करते हैं तो cos ये x यहां से और ये वाला आपका हो गया साइन 3x, 1/2 दोनों में है, अलग कर लेते हैं, ठीक है। -1/2 यहां से हो जाएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो cos 3x इंटू यहां से आपका साइन 3x और ये आपका dx हो गया। दोनों में हम बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लिए, है ना, ये रहा आपका। अब देखिए यहां पर भी आपका फर्स्ट फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा, आप देख लीजिए, है ना, फर्स्ट नहीं सेकेंड फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा cos a इंटू साइन b के लिए, जो कि उसी फॉर्म में आपके पास है। तो 1/2 तो आपका चलिए पहले से है, एक और 1/2 आ जाएगा फॉर्मूला से, और ये कहता है कि साइन a प्लस बी, यानी कि यहां से साइन लिखिएगा और a के जगह पे x और b के जगह पे 3x, ठीक है, प्लस में, उसके बाद है ना, सॉरी ये माइनस में इस्तेमाल करता है तो माइनस में ही हम लिखते हैं, यहां से ध्यान देंगे, ये माइनस हो गया। उसके बाद साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी, a के जगह पे देखा जाए तो x और b के जगह पे देखा जाए तो यहाँ से केवल 3x, ठीक है। टोटल के लिए बात करते हैं तो आपका बनेगा dx, जो कि ये फर्स्ट फॉर्मूला पे काम कर गया। आगे देखिए -1/2 आपका तो पहले से होगा और फॉर्मूले से 1/2 देखा जाए तो ये भी कुछ cos a इंटू साइन b के फॉर्मेट के फॉर्मूला है, तो यहाँ भी हम वैसा ही करेंगे, है ना। क्या करेंगे, यहाँ से साइन a प्लस बी, साइन a के जगह पर देखा जाए तो आपका 3x है और यहाँ पर भी आपका केवल 3x होगा, dx हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला कहता है कि माइनस, है ना। आगे देखते हैं साइन a माइनस बी, तो a के जगह पे आपका 3x और यहाँ पर भी आपका 3x और ये आपका dx हो जाएगा। टोटल के लिए सेम सेम है, दोनों से मल्टीप्लाई किए तो आपका सेम, मतलब अलग अलग फंक्शन है, तो उस तरह से आपका बन चुका है ना। ये आपका 1/4 हो जाएगा मल्टीपल करके, और यहाँ से देखा जाए तो साइन ये आपका 4x हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो x माइनस 3x तो -2x, और -2x है तो 4 क्वाड्रेंट में, और 4 क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं तो नेगेटिव पहले से एक और नेगेटिव, यानी यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा, साइन केवल 2x हो जाएगा, है ना, ये रहा, है ना, माइनस ये भी 1/4 आपका होगा। यहाँ पर भी देखा जाए तो 3x यहाँ से साइन आपका केवल हो जाएगा 6x, क्लियर है। और यहाँ भी देखा जाए तो घटेगा तो केवल यहाँ से 0, 3x माइनस 3x 0 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 0 की हिसाब बात करें 0 यानी कि वो आपका खत्म रिजल्ट हो चुका है, तो केवल यहाँ से हम dx लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं फॉर्मूले में भी वैसा ही काम करने के लिए बोलता है, जब सेम सेम यहाँ से नंबर बनते हैं तो फॉर्मूला इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्लियर है। तो आगे देखिए ये आपका डायरेक्ट कर लेते हैं, तो 1/4 आपका पहले से साइन के लिए बनता है माइनस कॉस 4x बटा में 4 हो जाएगा। 1/4 यहाँ पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और साइन के लिए बनता है माइनस कॉस यहाँ से 2x बटा में 2 हो जाएगा, -1/4। यहाँ पर भी देखते हैं तो माइनस यहाँ से आपका बनेगा, है ना, कॉस 6x बटा में केवल 6, आप प्लस में c, कि उधर से वो बाहर हो चुका है। आप मल्टीपल यहाँ से कर सकते हैं, जैसे यहाँ से मल्टीपल करते हैं ना, तो आपका यहाँ से हो जाएगा 1/16, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ माइनस, क्वेश्चन से माइनस है, cos 4x हो जाएगा, यहाँ पे cos 4x लिख दिया गया है ना। उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आपका बनेगा 1/8, मल्टीप्लाई करेंगे, cos यहाँ से केवल 2x बन जाएगा, और ये देखिए यहाँ पे आपके पास से मल्टीपल करेंगे तो 1/24, और यहाँ से cos बन जाएगा 6x प्लस में c। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, है ना। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही इस्तेमाल किया गया है, आपने ऐसा वीडियो पहले भी देखा होंगे और साथ में हमने यहाँ पे बताया और कोशिश किया कि आप एक ही इस, है ना, बताए हुए तरीका से सीख जाए तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है।